अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। बहुत मज़े की चीज़ लेके आई हूँ। ये है चीज़ी पिज़्ज़ा मिल्की बर्गर। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कीमा लिया हुआ है। कीमा मेरा तैयार है। इसको मैंने भून लिया था। चॉप्ड जो है प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट से काली मिर्च नमक और सुरख मिर्च डाल के इसको मैंने बना लिया था थोड़ा सा। और इसके अंदर मैंने ये कैबेज 1 कप डाला है। बंद गोभी है, इसको आप काट लें, चॉप कर लें या जूलियन शेप में काट लें, जिस तरह भी है। और फिर ये है चीज़ चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को मिक्स करके मैंने ये इसके अंदर डाल दिया था। काली मिर्च डाल दी थी, हल्का सा सॉल्ट डाल दिया था। वो मैंने बैटर तैयार कर लिया। फिर उसके बाद ये पिज़्ज़ा की डो है, वही जो मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी में डो बनाई थी, सेम वही प्रोसेस है। तो ये उस तरह आपने डो तैयार कर लेनी है। मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगी पिज़्ज़ा का, जिसके अंदर आप डो देख सकते हैं। और इस तरह से आपने छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेने हैं। बना के उसको बेल के और इसके अंदर आपने सॉस लगानी है। आप अपनी मर्ज़ी की सॉस लगाएं। पिज़्ज़ा सॉस इसमें पिज़्ज़ा बर्गर्स टाइप है तो पिज़्ज़ा सॉस इसमें यूज़ होगी। उसके अंदर आप इसमें चीज़ डालें और ये मटेरियल जो है फिलिंग वाला ये डाला है। डाल के इसको पेड़े की शक्ल में लगा के बना के इसको आपने एक ट्रे में डाल देना। उस ट्रे को आपने अच्छे से ब्रश से ऑयल लगा के उसमें सारे इसी तरह बॉल्स बना बना के आपने रखते जाने हैं। ये देखें, इस तरह से आपने फिलिंग करनी है। पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, फिर बैटर रखें, फिर उसके बाद जो है वो चीज़ रखें। ये सारे देखिए इसी तरह बना के मैंने एक साथ रख के थोड़ी देर आपने स्टे देना है, ताकि ये थोड़े से मज़ीद जो है ये फूल जाए, इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद इस पर मैंने अंडा जो है उसको फेंट के ब्रश से अंडा ऊपर लगाया है कलर के लिए। और इसमें तिल जो है, वाइट तिल जो है सीसम सीड, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, ये मैंने जो दूसरा बनाया था इसके अंदर मैंने ऊपर चीज़ डाल दी थी और ऊपर भी गार्निशिंग करते हुए चीज़ भी डाल सकते हैं। और वैसे भी फिर मैंने अवन में रखा था, 180 पे मैंने इसको रख दिया था। इलेक्ट्रिक अवन है और इसको 15 मिनट्स में ये तैयार हो जाते हैं। ये देखें, ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा बर्गर्स हैं। और इसको तिल लगा के इस तरह देखो मैंने बेक कर लिया था। और ये बहुत ही मिल्की सॉफ्ट किस्म का ये बर्गर बनता है और बच्चों को तो नहायत ये डिलीशियस लगता है। तो वो खाएंगे तो बार बार कहेंगे कि ये हमें बना के दे। बाहर के बर्गर्स भूल जाएंगे। और इतना लाइट वेट और इतना मतलब खाने से आपको हैवीनेस में बिल्कुल महसूस नहीं होती है। मैंने बच्चों को डाल के दिया था। ये देखें कितना सॉफ्ट। और ये देखें, ये मैंने टेक्सचर इसीलिए स्पून से फोक से आपको करके दिया है कि ये मैंने किस तरह से सॉफ्टनेस है इसके अंदर। और ये चीज़ी जिसके ऊपर मैंने चीज़ डाली थी, ये वो वाला बर्गर है। और ये देखें कितना इसका खूबसूरत कलर, गोल्डन कलर और इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही मज़े का। सबसे मज़े की बात यह है कि मिल्की डो थी। और ये बर्गर जो है इस तरह की चीज़ें जितनी भी अगर आप घर में बनाएं, साफ़ सुथरी और अपने हाथ से बनी हुई होती हैं। और इसका कोई वो नहीं होता कि बाज़ार की चीज़ है और खा के कोई ना कोई इशू आएगी। ये जितनी भी रेसिपीज़ मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं। बस थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर करने से ही रेसिपी डिफरेंट हो जाती है। ये वो वाली बर्गर्स हैं जिनके ऊपर चीज़ डाली थी, ऊपर से ब्राउन भी होगी ये चीज़। जो ब्राउन आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये चीज़ ऊपर थी। जो पिज़्ज़ा ये बर्गर्स के कलर्स लेने के लिए ऊपर से जब कलर आता है तो चीज़ इस तरह से ब्राउनिश में आ जाती। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर भी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे। और ये जब बच्चों ने खाए बिल्कुल उनको हैवी फील नहीं हुआ और वो मज़ीद बल्कि उनको भी भूख थी खाने में। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ज़रूर तैयार कीजिएगा और जो है दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की जितनी भी बेकिंग की चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखा दूँगी। अगर आप लोग ये देखते रहें वीडियोस तो इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे इन चीज़ में। सबसे बेसिकली जो बात होती है ना, वो हाथ की डो की होती है। अगर आपने डो अच्छे से बना ली, फिर आप उससे कोई भी चीज़ तो है अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें क्या ज़बरदस्त टेक्सचर है इसका।
कितना सॉफ्टनेस इतनी इसके अंदर है। ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह हैं, बच्चे इनको खाए बगैर रह नहीं सकते। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।